हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ निशा। यू नो वन थिंग, हमारी लाइफ जो है एक जर्नी की तरह होती है। जैसे एक जर्नी में होता है ना कि हम कई बार देखते हैं बहुत सुंदर सुंदर से सीन हमें दिखाई देते हैं, बस मज़ा आ जाता है। और कई बार होता है हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं, जैम में फंस जाते हैं, फिर फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा आता है। कई बार होता है कि हमें बहुत अच्छे अच्छे सफ़र में लोग मिल जाते हैं, उनके साथ हम इंजॉय करते हैं। तो ये जो जर्नी है वैसे ही हमारी लाइफ की जर्नी होती है। इसमें भी कई बार हमें बहुत सक्सेस मिलती चली जाती है, खुशियाँ मिलती चली जाती हैं, और कभी कभी ऐसा होता है हम इतनी प्रॉब्लम से घिर जाते हैं, हमें लगता है कि बस सब खत्म होने वाला है। और लाइफ में ऐसे अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, और यही इस लाइफ की खूबसूरती भी है। अगर हमेशा एक जैसी लाइफ चलती रही तो वो बहुत मोनोटोनस हो जाती है, और उसका जो मज़ा है वो ख़त्म हो जाता है। और हमारी लाइफ की जो ये जर्नी है, इसके अप्स एंड डाउन्स में अगर कोई हमारे साथ है, हमारा पार्टनर, तो वो जर्नी थोड़ी और आसान हो जाती है प्रॉब्लम्स के टाइम पर, क्योंकि उस टाइम पर हमें कोई सपोर्ट करने वाला होता है। और वो जर्नी थोड़ी सी और मज़ेदार हो जाती है जब हम खुश होते हैं या हमारी लाइफ का अच्छा फेस चल रहा होता है, बिकॉज एट दैट टाइम वी हैव समवन कि जिसके साथ मिलकर हम अपनी लाइफ को और ज़्यादा खुलकर जी सकते हैं। तो ये जो हस्बैंड वाइफ का खूबसूरत सा रिश्ता होता है, इसी को और खूबसूरत बनाने के लिए 7 गोल्डन रूल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं ये क्यों कह रही हूँ कि हस्बैंड वाइफ का जो रिश्ता होता है वो बहुत खूबसूरत होता है? वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपनी फैमिली से शेयर नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे फ्रेंड से हम शेयर नहीं कर पाते हैं। बट हमारा जो पार्टनर होता है वो इन दोनों का कॉम्बो होता है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड, और उसके साथ हम अपनी लाइफ की हर चीज़ शेयर कर सकते हैं, हम अपने मन की हर बात शेयर कर सकते हैं। और ये रिश्ता अगर खूबसूरत है तो आपकी लाइफ की जो जर्नी है वो और ज़्यादा खूबसूरत होती चली जाती है। तो चलिए शेयर करती हूँ मैं आपके साथ वो 7 गोल्डन रूल्स, जिससे आपकी जो ये रिलेशनशिप है ये और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। फर्स्ट रूल, कम्युनिकेट योर बाउंड्रीज। हम सबकी कुछ बाउंड्रीज होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं होती। वो चीज़ें आपको पता है, और हर इंसान की अलग अलग होती हैं। आपकी भी अलग होंगी, आपके पार्टनर की भी अलग होंगी। तो आप दोनों को मिलकर बैठकर, स्पेशली आपके रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में, वो अपनी बाउंड्रीज जो है वो बिल्कुल क्लियर कर देनी चाहिए। और जैसे जैसे अकॉर्डिंग टू टाइम या आपके रिलेशनशिप जैसे ग्रो होती है, तो वो बाउंड्रीज या आप जैसे इवॉल्व होते हैं वो चेंज होती रहती हैं। तो अपनी उन बाउंड्रीज को कॉन्टिन्यूसली अपडेट करते जाइए। आप अपने पार्टनर से हमेशा शेयर करते जाइए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं हैं, जो आपके रिलेशनशिप में दरार डाल सकती हैं। उन चीज़ों को पहले ही कम्युनिकेट कर देना बेटर रहता है, क्योंकि व्हाट यू डू उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है व्हाट यू शुड नॉट डू। वो आपको पता होना चाहिए और आपके पार्टनर को भी पता होना चाहिए कि आप दोनों के रिश्ते में ऐसी चीज़ें जो आप दोनों को एक्सेप्टेबल नहीं हैं वो आप दोनों को पता हों, और आप दोनों उस चीज़ को फिर फॉलो भी करें। सेकंड थिंग, डोंट एक्सपेक्ट माइंड रीडिंग। कोई भी माइंड रीडर नहीं होता है। ये बहुत ब्यूटीफुल सी फैंटेसी होती है जो स्पेशली हमें मूवीज़ को देखकर मिल जाती है, कि आपके पार्टनर को आपके बारे में पहले ही सब कुछ मालूम है, जो आपको पसंद है वो आपके अकॉर्डिंग करते चले जाते हैं, आपको सरप्राइज़ देते चले जाते हैं। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। आप किसी का माइंड रीड नहीं कर सकते हैं, वैसे ही आपका माइंड भी कोई रीड नहीं कर सकता है। किसी को नहीं पता है कि आप क्या चाहते हैं, आपको क्या पसंद है, और पर्टिकुलरली इस मोमेंट में आप क्या चाहते हैं। क्योंकि हो सकता है कि सपोज मुझे चॉकलेट खाना पसंद है, और अभी मेरे पार्टनर मेरे लिए चॉकलेट लेके आते हैं, बट मेरा चॉकलेट खाने का मूड नहीं है। तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपको किस टाइम पर क्या चाहिए। आपको क्लियरली कम्युनिकेट कर देना चाहिए, और जितना कम्युनिकेशन रहता है उतना कम्युनिकेशन गैप नहीं होता है। तो जितना आप ज़्यादा एक दूसरे के साथ बातों को शेयर करेंगे उतना आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। और कई बार क्या होता है कि जब हमारी रिलेशनशिप लंबी चल रही होती है तो हमें लगता है कि अब तो इतने टाइम से हम साथ रह रहे हैं, तो इसे तो पता होना चाहिए मेरे बारे में कि क्या मेरी पसंद है, क्या मुझे नहीं पसंद है। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप भी कंटिन्यूसली चेंज हो रहे होते हैं, आपकी पसंद नापसंद भी बदल रही होती है। एंड
उस पर्टिकुलर मोमेंट पर आप क्या चाहते हैं वो सिर्फ आपको ही पता होता है। व्हेन यू एक्सपेक्ट माइंड रीडिंग, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरे वाला आपके बताए बिना ही आपकी सारी चीज़ों को समझ जाए, और जब आप नहीं बोलकर बताएंगे तो वो एक गैस वर्क होगा, और गैस एक अंधेरे में मारे गए तीर की तरह होता है, वो सही भी हो सकता है और वो गलत भी हो सकता है। एंड देन यू कैन नॉट ब्लेम दैट पर्सन बिकॉज यू हैव नॉट कम्युनिकेटेड वट यू रियली वांट। तो हमेशा कंफ्यूजन ना हो इसलिए अपनी बातों को कम्युनिकेट करें, और अच्छे से कम्युनिकेट करें, और कभी भी गैस या माइंड रीडिंग को एक्सपेक्ट ना करें। आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि आपका जो पार्टनर है वो आपके बताए बिना आपकी हर फीलिंग को समझ लेगा, आपकी हर ज़रूरत को समझ लेगा और हर चीज़ को आपके बिना कहे ही पूरा कर देगा। सो दिस इज़ वेरी फिल्मी और वेरी फिक्शनल काइंड ऑफ थिंग, फैंटेसी काइंड ऑफ थिंग। तो इसको आप एक्सपेक्ट करने की बजाय क्लियरली कम्युनिकेट करने की हैबिट बनाइए। थर्ड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज थर्ड पर्सन अलर्ट। Never ever let any third person come in between you two. I'm saying in between you two. You two are not two separate entities. When you get married, you become one. And ये जो one आप दोनों मिलकर जब एक हो जाते हैं, उसके बाद किसी भी तरह से कोई भी थर्ड पर्सन आपके बीच में नहीं आना चाहिए, चाहे वो आपका कितना ही क्लोज क्यों ना हो। चाहे आपको अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए कन्वेंस करना है, मनाना है, उससे कोई बात मनवानी है, या आपके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ भी है, वट एवर इट इज़, आप दोनों को एक दूसरे से बात करके उस मैटर को सॉल्व करना है, या उस बात को आप दोनों को ही आगे बढ़ाना है। किसी थर्ड पर्सन को ना तो इतना हक होना चाहिए, ना इतनी परमिशन होनी चाहिए कि वो आपके बीच में बोल सके या आपके बीच में कुछ आकर कह सके। आप जब किसी थर्ड पर्सन को अलाउड करते हैं तो वो आपके रिश्ते को कमज़ोर करता है, चाहे वो थर्ड पर्सन आपका वेल विशर है या नहीं है। किसी भी रूप में आपको अपने दोनों के बीच में किसी और को लाने की ज़रूरत नहीं होती है। जब भी आप किसी थर्ड पर्सन को लेके आते हैं तो या तो वहाँ से, अगर वो आपका वेल विशर है तो वो बातों को आप तो भूल जाएंगे कुछ टाइम के बाद, बट वो वेल विशर जो है वो नहीं भूलेगा और उसको टेंशन हो जाएगी। अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपका वेल विशर नहीं है तो वो आपकी उन बातों का फ़ायदा भी उठा सकता है। हाँ, अगर आपकी रिलेशनशिप इतनी टॉक्सिक हो चुकी है या इस लेवल पर हो चुकी है कि आप दोनों उस मैटर को सॉर्ट आउट ही नहीं कर पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके बीच में हो गई हैं, देन ओनली आप किसी प्रोफेशनल या अपने फैमिली के ट्रस्टेड मेंबर से बात कर सकते हैं। अदरवाइज जब तक आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है तो आपको किसी थर्ड पर्सन को अपने बीच में कभी भी अलाउड नहीं करना है आना। ना ही आपकी लाइफ के डिसीजन कोई थर्ड पर्सन लेगा, ना ही आपको वो किसी तरह से इन्फ्लुएंस करेगा। Anything which is related to you and your life, that should be between you two. Fourth point, brush it off every day. मतलब क्या है कि एक सिनेरियो लेके देखिए, आपने जो ड्रेस पहनी है उस पर कुछ गिर जाता है, किसी चीज़ का दाग लग जाता है, तो आप क्या करेंगे? उस ड्रेस को फोल्ड करके एज इट इज़ कबर्ड में रख देंगे, या आप उसे क्लीन करेंगे, उस दाग को छुड़ाने की कोशिश करेंगे? डेफिनेटली यूड लाइक टू क्लीन इट फर्स्ट। अगर आपने उसको क्लीन नहीं किया और उसको एज इट इज़ कबर्ड में रख दिया तो जितने लंबे समय तक वो कपड़े पर दाग रहेगा वो उतना ही गहरा होता चला जाएगा। सेम होता है हमारे रिलेशनशिप्स के साथ कि कोई इशू है जिसे हमने अगर एड्रेस नहीं किया तो वो और भी ज़्यादा डीप होता चला जाता है और वो हमें लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जो भी कोई आज का इशू है उसे आज ही ख़त्म करें एंड देन ब्रश इट ऑफ। उसको वहीं, जैसे कपड़े को उस पर धूल मिट्टी लगी उसे झड़का के रख देते हैं साफ करके, वैसे ही अपने रिश्ते से रोज़ धूल की तरह वो इश्यूज़ या कॉन्फ्लिक्ट्स उन सब चीज़ों को झड़का दीजिए, साइड में रखते करते चले जाइए, क्लीन करते जाइए और डेली अपने रिलेशनशिप को ब्रांड न्यू क्लीन रखते जाइए। कैरी ऑन नहीं करना है, वो धूल, वो मिट्टी, वो दाग, वो कॉन्फ्लिक्ट्स, उन प्रॉब्लम्स को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, उनको वहीं छोड़ते चले जाइए। हर दिन अपने रिलेशनशिप को फ्रेश न्यू स्टार्ट के साथ रखिए। फिफ्थ थिंग, स्पेंड सम क्वालिटी टाइम। व्हेन आई से क्वालिटी टाइम मीन्स दिस टाइम शुड बी स्पेंड विद नो इंटरफेरेंस ऑफ एनी पर्सन, विद नो इंटरफेरेंस बाय एनी काइंड ऑफ गैजेट। किसी भी तरह की आप दोनों की उस क्वालिटी टाइम में इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। वो टाइम की क्वांटिटी बेशक कम हो पर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो थोड़ा सा, चाहे डेली का हाफ एन आवर है, 1 घंटा है, आधा घंटा है, जो भी टाइम आप एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं वो टाइम आप दोनों का टाइम होना चाहिए जहाँ पर आप अपने
जो भी बातें करना चाहते हैं, जो कुछ शेयर करना चाहते हैं वो करें और किसी तरह की बीच में डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। आप दोनों एक दूसरे के साथ डेली जब क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं तो जो अंदर एक क्रेविंग होती है या खालीपन होता है वो नहीं आता है, क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पे अपने फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं वो शेयर कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा गैप किसी चीज़ के कारण नहीं आता है। अगर कोई गैप भी है तो वो डेली भरता चला जाता है। कोई प्रॉब्लम है वो आप रिजॉल्व कर सकते हैं, खुशियाँ हैं उन्हें आप शेयर कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ की फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं, प्रेजेंटली कोई प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के बारे में डिस्कशंस कर सकते हैं। तो डेली आपको क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करना है। नेक्स्ट इज सेट सम रिचुअल्स। आपके रिलेशनशिप में कुछ रिचुअल्स होने चाहिए जिन्हें आप डेली प्रैक्टिस करते हैं। ये रिचुअल्स जो हैं आपकी रूटीन की लाइफ में तो आपकी लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाते हैं, आपको अच्छी फीलिंग्स देते हैं, बट जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं या आपके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो ये जो रिचुअल्स आपने सेट किए हैं वो उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने में आपकी हेल्प करते हैं। सपोज़ कि डेली एक साथ आपको वॉक करने के लिए जाना है, या आपको डेली एक साथ कॉफ़ी या चाय एंजॉय करनी है, या डेली आपको एक मील एटलीस्ट एक साथ खाना खाना है, डिनर हो या ब्रेकफास्ट हो, whatever इज़ फिजिबल फॉर यू। कोई भी एक ऐसी चीज़ जो आप दोनों डेली फॉलो करते हैं विदाउट एनी फेल। सेवंथ थिंग इज़ गिव सम स्पेस। हम बहुत ज़्यादा किसी के चारों तरफ मंडराते रहते हैं या कोई हमारे आसपास रहता है, वो भी हमें अच्छा नहीं लगता है। हर किसी को अपना थोड़ा पर्सनल स्पेस चाहिए होता है, कुछ समय चाहिए होता है अपना मी टाइम स्पेंड करने के लिए, कुछ काम होते हैं उन्हें करने के लिए। तो आप एक दूसरे को अपना पर्सनल स्पेस भी दीजिए। हर जगह पर इंटरफेरेंस नहीं करना, हर जगह पर आप ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि बस हमेशा 24/7 आप एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। एक माँ और बच्चे का जो रिश्ता होता है, एक माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब बच्चा भी माँ से थोड़ी देर दूर रहकर खेलना चाहता है, माँ की अटेंशन नहीं चाहिए होती उसको, माँ की सुपरविज़न नहीं चाहिए होती, और माँ को भी थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है कि बच्चे को कोई और ले जाए, उसे कोई और थोड़ी देर के लिए रख ले तो वो थोड़ा सा रिलैक्स कर ले। तो ऐसे ही हर रिश्ते में थोड़ा सा आपको स्पेस भी देना होता है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है हर चीज़ पर। आपको उसे आप स्पेस दीजिए, उसे इतनी फ्रीडम दीजिए कि वो अपनी खुद की इंडिविजुअलिटी है उसको भूल ना जाए या उसको छोड़ ना दे। किसी भी इंसान की इंडिविजुअलिटी को ख़त्म नहीं करना है, वो जो खुद वो इंसान है उसकी आइडेंटिटी को ख़त्म नहीं करना है, इसलिए उसको थोड़ा सा स्पेस देना है। आपको उन्हें स्पेस देना है, वो आपको स्पेस देंगे, तो आपकी जो आइडेंटिटी है वो बनी रहनी चाहिए। सो दीज आर 7 गोल्डन रूल्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं आपके रिलेशनशिप की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, आपकी रिलेशनशिप को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए। आपको क्या लगता है कि आपके रिलेशनशिप में आप क्या ऐसा करते हैं जिसकी हेल्प से आप अपने रिलेशनशिप की ब्यूटी को बढ़ाते हैं? देन उसको कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए, सो दैट आई कैन लर्न फ्रॉम यू पीपल एंड अदर्स कैन ऑल्सो लर्न। That's it for today's video. We'll meet in another video. Till then, bye bye. Keep reading, keep learning.